नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं लखीमपुर से। सबसे पहले बड़ी खबर है, लखीमपुर में सपा का प्रशिक्षण शिविर आज खत्म होगा और अखिलेश आज समापन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। सत्र की समाप्ति के बाद अखिलेश रथ यात्रा निकालेंगे। देवकली के जिस कॉलेज में शिविर चल रहा है वो पूर्व विधायक स्वर्गीय कौशल किशोर का है। अखिलेश उनकी प्रतिमा का अनावरण भी आज करने वाले हैं। इसके बाद अखिलेश देवकली से धौरहरा तक समाजवादी रथ में सवार होकर एक यात्रा निकालने वाले हैं और अनावरण के बाद धौरहरा में भी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। देखिए, आज प्रशिक्षण शिविर का समापन सत्र होगा जिसको संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिखाई देने वाले हैं। और इस सत्र के समापन के बाद ये कहा जा रहा है, प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद एक रथ यात्रा भी निकालेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी रथ यात्रा अखिलेश यादव निकालने वाले हैं। सपा नेता अरविंद सिंह गोप का कहना है कि सपा जाति या धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा काम किया है। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी हमारे साथ हैं। सर, आज प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है, क्या माना जाए लोकसभा चुनाव का आगाज है? समाजवादी पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है, संगठन काम करती है। ये हमारे 2 प्रशिक्षण शिविर अभी तय हुए हैं। 2 दिवसीय यहाँ है, फिर सीतापुर नैमिष में है। आज का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बूथ पे कैसे मजबूती लाई जाए, संगठन कैसे और गतिशील बनाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कल उनका भाषण होना है और मुझे खुशी इस बात की बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, डेलीगेट। आज हम लोग बोल रहे थे भी वर्तमान राजनीतिक युवाओं की भागीदारी, तो मैंने कहा कि अगर कोई दल है जिसने नौजवानों को सम्मान दिया है तो वो दल है समाजवादी पार्टी। हम लोग राजनीति में नेताजी के विद्यार्थी रहे हैं। छात्र संघ की बहाली नेताजी ने की, नौजवानों को लैपटॉप अखिलेश जी लेके आए। तमाम डेवलप्ड बातें उसको हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात आज कर रहे हैं कि संगठन को और गति कैसे दी जाए। 24 का चुनाव हमारे सामने है, 22 में हम सरकार बनाते रह गए, तो हमको कहाँ सुधार करना है, हमें कहाँ और काम करना है। और जहाँ तक आज नौजवानों का विषय था, नौजवान की क्या भागीदारी होनी चाहिए, तो हम भाग्यशाली हैं कि देश का सबसे नौजवान और ऊर्जावान नेता अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। और 12 में जब नेताजी कहा था कि हम पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होने देंगे, तो दिखा। 12 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, 12 से 17 तक जो अखिलेश जी ने विकास का काम किया दुनिया में एक मिसाल है। अखिलेश यादव के नेतृत्व हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और मेरा पूरा भरोसा है कि जब 24 की हुकूमत दिल्ली में बनेगी, इसी नौजवान से पूछा जाएगा सरकार कब बने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कहती रही कि ओबीसी वोट हो या मुस्लिम वोट हो, समाजवादी पार्टी के खाते से खिसक रहा है। ऐसे में वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, यानी जो ब्राह्मण हो। मैं अरविंद सिंह गोप हूँ, उत्कर्ष वर्मा जी हैं, दाऊद भाई MP रहे, विधायक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी भाई को भाई से जोड़ने का काम करती है, वो तोड़ने काम नहीं करती। बेहतर भारत तभी होगा, बेहतर प्रदेश होगी जब सब हम मिलजुल के गले मिल के काम करेंगे। नफरत की बुनियाद पे लंबी दूरी जीतें की जा सकती और मोहब्बत की बुनियाद पे बड़ी बड़ी जीतें जंग जीती जा सकती। 2024 में क्या अखिलेश जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? ये अखिलेश जी तय करेंगे। पूरा प्रदेश चाहता है अखिलेश जी वहाँ से लड़ें। हर लोकसभा के लोग चाहते हैं जहाँ पे लड़ सकते हैं वो कि अखिलेश जी लड़ें। अखिलेश जी लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के नेता हैं। अखिलेश जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ये अखिलेश जी फैसला जहाँ से लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अरविंद सिंह गोप जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि 2024 के लिए पूरा जमीन तैयार कर ली है और अब की बार अच्छी टक्कर देंगे। कैमरा से होगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। प्रयागराज में माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर बने फ्लैट पर आज लॉटरी की तारीख का ऐलान किया जाएगा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर यूपी सरकार ने 76 फ्लैट का निर्माण करवाया है और इसके लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं। लाभार्थियों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। माफिया से खाली करवाई जमीन पर बने हैं फ्लैट और आज आवंटन के लिए लॉटरी का तारीख का ऐलान होगा, लॉटरी की तारीख का। और 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज्यादा आवेदन आए हैं कहा जा रहा है और लाभार्थियों का जो चयन होना है वो लॉटरी की प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। प्रयागराज से खबर, माफिया से खाली कराई जमीन पर आवंटन के लिए लॉटरी की तारीख का आज ऐलान होगा। 76 फ्लैट के निर्माण, 6000 से ज्यादा आवेदन इसको लेकर प्राप्त हुए हैं, ये जानकारी है।
प्रयागराज में माफिया के कब्जे से खाली हुई जमीनों पर बने घर पर सियासत। विपक्ष ने सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भगवाकरण करने का आरोप लगा दिया। इस पूरे की मामले को लेकर अब सियासत किस तरीके से हो रही है, ये बड़ी खबर। लूकरगंज में तैयार हो रहे गरीबों के लिए सरकारी आवास। अब माफिया के कब्जे से खाली हुई जमीनों पर सियासत। विपक्ष ने सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भगवाकरण करने का आरोप लगाया। लूकरगंज में तैयार हो रहे गरीबों के लिए सरकारी आवास और माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन पर तैयार हो रहे हैं गरीबों के लिए आशियाने। अब इस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सीएम योगी ने 26 दिसंबर 2021 को शिलान्यास किया था और अब देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि भगवाकरण किया जा रहा है। माफिया के कब्जे से खाली हुई जमीनों पर विपक्ष अब सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए विपक्ष का साफ आरोप है कि गरीबों से हमदर्दी जताने के नाम पर सरकारी खर्च पर भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना यह है कि आखिरकार विपक्ष को भगवा रंग से इतनी आपत्ति क्यों है। पता नहीं, जब सुबह उठते हैं तो उनको भगवा दिखता है या हरा दिखता है, मेरे को नहीं पता है। हम सबको जो भारत में रहते हैं और विश्व में रहते हैं, जब उठते हैं उनको तो भगवा ही दिखता है उठते ही। तो उस भगवा रंग से क्या इनको इतराज़ होना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आया। तो भगवा रंग है, अच्छा रंग है, उससे बहुत एक प्रकार की एनर्जी मिलती है और उससे जो इर्द गिर्द भी होता है वो स्वच्छता का वातावरण भी फैलता है। तो उनको भगवा रंग तो सबको पसंद है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी ब्रांडिंग करती है और लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबके कार बटे हुए हैं। क्या कहीं आपने देखा है क्या कि सरकार का रंग कहीं भगवा होता है? लेकिन ये अपना प्रचार कर रहे हैं सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके। जनहित के कार्य से इनका कोई लेना देना नहीं। विपक्ष का किसी रंग से आपत्ति नहीं है। अब केवल मानसिकता से, क्या बाइलॉज में, सरकारी बाइलॉज में है क्या कि सरकारी भवन जो बनेंगे उसको आप भगवा कलर में रंगाएंगे? आप तो 4 कदम आके जाकर के जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आइए आपको पूरी खबर बताएं। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे में माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनवाए जाने का ऐलान किया था और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से किए जाने का फैसला किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनाए जाने की शुरुआत की गई और इस सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 दिसंबर 2021 को खुद अपने हाथों से किया था और इस मौके पर उन्होंने यहां एक सभा को भी संबोधित किया था। लूकरगंज इलाके में EWS कैटेगरी के 2 कमरों के 76 फ्लैट बनाए गए और फ्लैट के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही लॉटरी निकाली जाएगी। तारीख का ऐलान आज होने वाला है और उसके बाद लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। तो क्या पूरा मामला सरकारी मकानों के भगवाकरण पर विपक्ष हमलावर है, ये पूरी खबर हमने आपको समझाई। देखिए महज 3.5 लाख रुपए में जरूरतमंदों को शहर के बीचों बीच पॉश इलाके में 2 कमरों का फ्लैट देने का ये प्रोजेक्ट अपने आप में अनूठा है। सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तैयार करवाया है। ये भूमाफिया की ज़मीन पे इसको खाली करा के, भूमाफिया से ज़मीन खाली कराई गई थी, सरकारी ज़मीन, और इस पे EWS कैटेगरी के प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत ये 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं और जिसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग में अंतिम चरण में है। और इन 76 फ्लैट के अगेंस्ट जहाँ आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 6060 लोगों ने आवेदन किया था, पात्रता की जाँच भी हो गई है और इसके लॉटरी की तिथि के लिए फाइल जो है सक्षम स्तर पर भेज दी गई है और मिड जून तक कोशिश है कि इसमें हम लोग जो है आवंटन कर दें और फिर जो भी लाभार्थी जिनको ये फ्लैट मिलेंगे उनको हम लोग इस महीने जो है पोजीशन भी दे दें। यूपी में माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बेहद कम दाम पर सस्ते आशियाने बनाए जाने के सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पर विवाद छिड़ गया है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज में की गई है, जहां पर लूकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 76 फ्लैट बनाकर तैयार किए गए हैं। ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। कभी भी
जमीन का अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन जो विवाद खड़ा हुआ है, जो सियासत शुरू हुई है, वो भगवा रंग को लेकर के है। दरअसल ये जो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं, जहां पर गरीबों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में EWS कैटेगरी के 2 कमरों का फ्लैट दिया जाना है, उसमें रंग रोगन, सफाई का काम चल रहा है, पुताई का काम चल रहा है, और जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो पुताई की गई है वो भगवा रंग से की गई हुई है। और इसी भगवा रंग को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने आपत्ति जताई है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि इस भगवा रंग के जरिए एक पार्टी विशेष का प्रचार किया जा रहा है। सरकारी खर्च पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर एक पार्टी विशेष का प्रचार नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से गलत है। सियासी पार्टियों ने, खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन विपक्षी पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई है, एतराज जताया है और खुलकर विरोध किया है और कहा है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो उनकी सरकार है, वो इस पूरे गरीबों के नाम पर सियासत कर रही है। गरीबों को सस्ते दाम पर आशियाने ज़रूर दे रही है, लेकिन इस पर सियासत भी कर रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट विवादों में घिर गया है, इस पर सियासत शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में भगवा रंग को लेकर जो विरोध है वो और तेज हो सकता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि जब इस पायलट प्रोजेक्ट में गरीबों को आवास दिए जाएंगे तो उसका जो लोकार्पण है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर के करेंगे। वो अपने हाथों से गरीबों को 76 फ्लैट की चाबी देंगे और जब वो कार्यक्रम होगा तो उसमें भी इसका असर देखने को मिल सकता है, उस दौरान भी विरोध हो सकता है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा लगातार तैयारी कर रही है। भाजपा इसको लेकर महासंपर्क अभियान भी चला रही है, जिसको लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन और व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा और फिरोजाबाद में व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी का सीधा फोकस है 2024 को लेकर व्यापारी वर्ग के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग को भी साधने पर, और इसीलिए सभी 80 लोकसभा सीटों पर ये सम्मेलन किए जाएंगे। और आगरा फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रहने वाले हैं। 80 सीटों पर व्यापारी और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीजेपी करने वाली है। पूरी तैयारी कर ली गई है। आज 2 जिलों में सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। फोकस 2024 के आम चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक शाम को 4 बजे होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर ही ये बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्ताव लाई जा सकते हैं। खासतौर से ट्रांसफर पॉलिसी भी इस कैबिनेट की बैठक में लाई जा सकती है। कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा संभव है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि शाम को 4 बजे ये बैठक होगी। ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है और आज की होने वाली कैबिनेट की बैठक अहम है। और जालौन से बड़ी खबर है। जालौन में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पुलिस द्वारा रेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने से आहत होकर रेप पीड़िता के पिता ने सोमवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जान दे दी। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव को नीचे उतारते हुए भीड़ ने पुलिस को वहां पर रोका। आरोप है कि पुलिस समझौते के लिए दबाव बना रही थी। अब लोग वहां पर गुस्से में पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस को वहां पर रोका गया। भारी गुस्से का सामना भी करना पड़ा। पुलिस की कार्यशैली से आहत होकर के पीड़िता के पिता ने अपनी जान दे दी। जालौन से खबर है। मेरे साथ बलात्कार हुआ। चचा मुझको बुलाने आए कि अंत का हमारे साथ चलो, तो हमको मंसकी के गले वाले गए और 2 लूनंत मौजूद था। इन लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया। फिर मेरे को धमकी दी और कहा कि तुम अपने घर में बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। हाँ, इन्होंने हमको दवा खिलाई। मैं प्रेग्नेंट थी, इन्हीं का था, तो इन्होंने हमको दवा खिलाकर गिरवा दिया और हम उस हेट गए। तो हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने रुपया भर दिया था। हमारे माँ बाप को धमकी दी। वो कौन लोग हैं? देवन और गोलू। और रेट में गए थे तो गौतम जी ने धमकी दी माँ बाप को। कई उल्टे बयान करो, आप हम सीधे कर रहे थे तो हमको बोलने नहीं दिया इन्होंने। तो हमारे माँ बाप से दस्तखत भी करवा लिए। तो कहा कि अब तुम्हारे बाप को उल्टे लटका देंगे हम। हमारे पापा डर गए। आरोप यह है पुलिस पे कि थाना 8 ने तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई नहीं करी
और विधिक कार्रवाई जो की गई वो देर में की गई। और उसी प्रकरण में जिस बच्ची के साथ हुआ ये प्रकरण हुआ था 2 महीने पहले की घटना का, उसी बच्चे के आज फादर ने सुसाइड कर लिया है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं है। बाकी जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में की जा रही है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसमें ग्रामवासियों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस के खिलाफ। उसके लिए सीओ कोच को 24 घंटे के अंदर इसमें त्वरित जांच करके अपनी आज्ञा देनी है और जांच आने के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिस वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। कौशाम्बी से खबर है, अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी का खुलासा। पुलिस कस्टडी में अब्दुल कवी ने कई राज खोले हैं, कई रहस्य खोले हैं। अब्दुल की निशानदेही पर असलहों का जखीरा बरामद हुआ है। 20 तमंचे, 1 रिवॉल्वर, 88 कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 25 बम भी बरामद किए। 18 साल बाद मार्च में अब्दुल कवी ने सरेंडर किया था और अब्दुल कवी पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। अब्दुल कवी को लखनऊ जेल शिफ्ट किया गया। राजूपाल हत्याकांड में शामिल था अब्दुल कवी, जिसने बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है। ये बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है। अब्दुल की निशानदेही पर असलहों का जखीरा बरामद किया गया है। अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी ने कस्टडी में कई रहस्यमयी बातों का खुलासा किया। देखिए, अब्दुल कवी को सरायपुर थाने के एक मुकदमे में 36 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा मिला हुआ है। उसमें 20 315 बोर और 12 बोर के तमंचे और 1 रिवॉल्वर मिली हुई है। कुछ विस्फोटक मिले हुए हैं और 315 और 22 बोर के कारतूस भी मिले हुए हैं। उसको सकुशल जेल में दाखिल कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो आगे हम लोग करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। 29 साल की लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी की। जिम खाना क्लब के सर्वेंट क्वार्टर में लड़की ने खुदकुशी की है। बाथरूम में आग लगाकर जान दे दी, खबर है। बाथरूम से धुआं निकलने पर आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़ा। लखनऊ से खबर, 29 साल की लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। जिम खाना क्लब के सर्वेंट क्वार्टर में लड़की ने खुदकुशी की है जानकारी, और बाथरूम से धुआं निकलने पर लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई, दरवाजा तोड़ा गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। लड़की ने खुदकुशी क्यों की, अभी तक इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ है। क्या वजह इसके पीछे रही, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है। लोगों से पूछताछ भी अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि स्थिति साफ नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।